आपके लिए डेली यही सोचती रहती हूँ कि मैंने कौन सी लुक करनी है और क्या लेके आना है। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं पुरानी मूवी की किसी हीरोइन का जो है ना वो लुक क्रिएट करूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं शर्मिला टेगोर जैसा लाइनर क्यों ना लगाऊँ। तो आज ना मैंने जस्ट लाइनर लगाना है, बाकी मैं मेकअप करके आई हूँ। मुझे वो पुरानी हीरोइनों वाला लाइनर यूँ करके लगाना है और बस मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं शर्मिला टेगोर जी को, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस, तो उनको मैं कॉपी करूँ, उनका मैं लाइनर आज कॉपी करने के लिए आई हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले अपने आईब्रोज़ को शेव करेंगे। आईब्रोज़ उस ज़माने में 60s में जो आईब्रोज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा मोटी होती थी और इस जगह से बारीक और ऐसे ऊपर को उठती भी होती थी, ऐसे ऊपर ये ऊपर की तरफ होती थी और यहाँ से बारीक होती थी और यहाँ से थोड़ी सी मोटी और गुलाई में बनाई जाती थी। सबसे पहले तो मैं अपने आईब्रोज़ को उस तरह से बनाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे उस तरह से बन जाएँ। मैं बिल्कुल कोई सी बगैर प्रैक्टिस के आई हूँ और कैमरे के सामने ही मैं जो कुछ करूँगी सो करूँगी। अभी तो हमारा ये होता है कि हम इस हिस्से को खाली रखते हैं और हाफ से हम आईब्रो बनानी शुरू करते हैं, लेकिन उस ज़माने में बिल्कुल स्टार्ट से ही डार्क रखी जाती थी। तो इसलिए हम स्टार्ट से ही डार्क जो है उसको फिल करेंगे, आईब्रोज़ की फिलिंग करेंगे। अल्लाह करे मेरे से अच्छा बन जाए सही। मैं बगैर, बिलीव में, बगैर किसी प्रैक्टिस के अभी आपके सामने ही सारा कुछ करूँगी। अब हम लेंगे स्पूली से इसको हम बैलेंस करेंगे। अगर कहीं कम या कहीं ज़्यादा लग गया है तो वो इक्वल हो जाए, हर जगह अच्छे से बैठ जाए। मेरी आईब्रोज़ ऑलरेडी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी हैं, लेकिन उस ज़माने में वो ये बाल उतार दिए जाते थे और सिर्फ यहाँ तक आईब्रोज़ को रखा जाता था। ज़्यादा लंबी आईब्रोज़ का फैशन नहीं था, लेकिन मेरी फेस शेप ऐसी है और है भी कुदरतन भी मेरी ज़रा अल्लाह की तरफ से लंबी है, तो मुझे पसंद है कि मेरी आईब्रोज़ ऐसी रहे, इसलिए मैं इनको शेप को छेड़ती नहीं हूँ और छोटा नहीं करती। ये जी मैं कट ब्रश से इसकी फिलिंग कर रही हूँ। अब हम दूसरी आईब्रो को भी कर लेंगे। ये देखें दोनों में फ़र्क खासा आ गया है। ये हम बिल्कुल स्टार्ट से इसको फिल कर रहे हैं। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हाफ में किया जाता है, हाफ खाली रखी जाती है उसको नेचुरल लुक देने के लिए। लेकिन उस ज़माने में 60s और 70s और 80s में बिल्कुल स्टार्ट से डार्क रखी जाती थी और थोड़ी सी शेप उनकी जो है ना वो थोड़ी सी मोटी होती थी, बारीक शेप नहीं होती थी। एंड पे मैं ज़्यादा नहीं लगा रही, बस उसी ब्रश को फेर रही हूँ ताकि वो थोड़ी सी थिन नहीं लगे, उनको मुझे थिक। दूसरी साइड से भी हो गया। अब फिर इसको हम स्पूली से इसको हम हिला लेंगे ताकि ये हर जगह इक्वल हो जाए। आइज़ मेकअप मैं पहले कर चुकी हूँ, लैशेस भी मैं लगा चुकी हूँ। अभी मैं जस्ट लाइनर को लगाऊंगी। जी लाइनर मैं एक्वा का केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक वाला एक्वा का, ये क्रायोन का है और ये यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ जो इनका ब्रश है वो भी क्रायोन का ही ब्रश है, लाइनर ब्रश, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बाल बीच में आ रहे हैं, बाल मैं पीछे कर रही हूँ। अंदर की तरफ से हम रखेंगे इसको बारीक और इधर से थोड़ा सा इसको इनर कॉर्नर जो है हम अंदर की तरफ निकालेंगे। और यहाँ से पहले हम एक लाइन जो आउटर कॉर्नर की है हम लाइन इसको लेंगे, क्योंकि मैं लैशेस पहले लगा चुकी हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा होगा मसला, लेकिन नो प्रॉब्लम। इसको आपने यहाँ गुलाई में इस तरह से लेते हुए ऊपर की तरफ को ड्रॉ करना है इस लाइन को।
थोड़ा सा इसको ज़्यादा ऊपर की हाथ ऊपर की साइड पे रखते हुए बाहर की तरफ लेके जाना है। अब हम आँख को बंद करके इस लाइन को इनर कॉर्नर अंदर की तरफ ऐसे लीड कर, ये देखिए। ठीक है, ये एक साइड का लाइनर लग गया। अब मैं दूसरी साइड का लगा के आती हूँ। ये हमारी दोनों आईज के ऊपर लाइनर लग गया। अब मैं अंडर लैशेज जो अंडर आई लैशेज जो हैं इनके ऊपर लगाती हूँ। ये आप अगर इसको हैंडल नहीं कर सकते लाइनर को, तो आप इसके नीचे ब्लैक आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अप्लाई किया। इसके बाद मैं ये लूँगी छोटा ब्रश, छोटा सा ब्रश लिया। अभी जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर इसकी मैं ब्लेंडिंग करेंगे, उसको ब्लेंडिंग कर दूँगी ताकि ये सॉफ्ट दिखे। ये ना हमने इनर कॉर्नर को इसके साथ फिक्स किया है और ना ही आउटर कॉर्नर को। इन दोनों में थोड़ा सा गैप है, इसको मैं वाइट आई शेडो से इसकी फिलिंग करूँगी। ये मैं हल्का सा इसमें, ये मेरे पास बेल्डिक लैम्प का है वाइट इनका ये है, ये इनकी पैकिंग है और ये मेरे पास है इनका वाइट कलर का इनर लाइनर है। तो इसको बिल्कुल कॉर्नर वाले ब्रश से थोड़ा सा लेके, इसको मैं बिल्कुल हल्का सा लाइट सा लेके, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो वो फैल जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल हल्का सा लेके तो इसको अप्लाई कर देंगे इस कॉर्नर पे। इसको देखिए, इस तरह से। इसी तरह इसी ब्रश को हम इनर कॉर्नर पे भी करेंगे। अब इसी वाइट को हम ब्रश के इस कॉर्नर पे लेके हल्का सा लेके अपनी आईज के अंदर लगा लेंगे। इससे ये है कि हमारी आँख बड़ी बड़ी और खुली हुई लगेगी। ये देखिए, ये बन गई शर्मिला टैगोर का आईलाइनर। थोड़ा सा हम हेयर स्टाइल भी शर्मिला टैगोर की तरह कर लेते हैं ताकि आपको पूरी लुक का पता चले कि कैसी लुक बनी है।
जी, तो ये हमारा शर्मिला टैगोर का उनको जो हमने कॉपी किया है, हमारा आईलाइनर रेडी हो चुका है और थोड़ा सा मैंने उनका हेयर स्टाइल भी कॉपी करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आपकी सपोर्ट और आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।